Hello and assalamu alaikum. How is my mindful community doing? कैसे हैं आप सब लोग? सत श्री अकाल, नमस्ते। इवनिंग कैसी गुजरी, आफ्टरनून कैसी गुजरी, आपका हफ्ता कैसा गुजरा? मंडे माइंडफुल नगेट की जो 16th एपिसोड है वो कमिंग वीक में रन हो जाएगी इंशाल्लाह। 15th हमने अपलोड की और उसके बाद से हमने देखा कि शुरू के कुछ घंटे जो थे वो जरा कदरे खामोश थे, लेकिन उसके बाद हमें फिर से बारिश शुरू हो गई और बहुत सारा फीडबैक मिला कि बहुत ही इंगेजिंग टॉपिक था। और जिस तरह हमारे ये माइंडफुल एक्सपर्ट जो है हमेशा हमें बहुत जबरदस्त और सिंप्लिसिटी के साथ जो है वो समझा देते हैं और हमारे मंडे ब्लूज को, हमारे कम्युनिटी ब्लूज को हमें हेल्प करते हैं केटर करने के लिए। हमें वही पॉजिटिव फीडबैक इस दफा भी मिला। इससे पहले कि आज मैं अपने एक्सपर्ट को, माइंडफुल एक्सपर्ट को ऐड करूं to the stream, I would like to tell all of you that our mindful expert has just been given an opportunity. उनके पास एक opportunity आई और उन्होंने वो अवेल कर ली है और वो माशाल्लाह से अब एक नए पोजीशन में एक बहुत अच्छे, एक और बहुत जबरदस्त इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ गए हैं। तो हम उनको कंग्रेचुलेट भी करेंगे आज, क्योंकि भैया एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे और प्रमोट करेंगे तो ही काम चलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जुबैर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएंगे कि मैंने जो है वो अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर ली है खुशखबरी, वो आपके जो नए जॉब के बारे में। आप जल्दी से हमें बता दें कि आपका मूड जो है इस नए जॉब के साथ जो आपने अभी शुरू की है वो एलिवेटर पे किधर है? अभी तो ग्रेटफुल है, बिल्कुल ग्रेटफुल, बिल्कुल टॉप पे जो होता है मूड एलिवेटर का, ग्रेटफुल हूँ मैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, जबरदस्त। तो थोड़ा सा हमें बताएंगे जोएब और हमारी कम्युनिटी को कि अब कौन सा जबरदस्त रोल आपने एक और ऐड ऑन कर लिया, आपने एक और फेदर लगा लिया अपने कैप में, जल्दी बताइए। थैंक यू सो मच। नहीं, बेसिकली मैं पहले कॉर्नेल के लिए काम कर रहा था। अब मैं वहाँ से ट्रांजिशन कर गया हूँ एक और इंस्टीट्यूशन में, जिसका नाम है मेडिकल अल्टीमेट मेडिकल एकेडमी। सो वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री की एजुकेशन के बारे में। तो वहाँ पे एक सीनियर वाह, एग्जीक्यूटिव पोजीशन एज एन एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, अब मैं वहाँ काम करूँगा। super, Zoeb. I'm sure you're making your family as proud as you're making us proud, and we're very happy for you. अब आप हमें बताएं कि जो मंडे माइंडफुल नगेट्स थे, इस हफ्ते आप कौन से खास नगेट लेकर आए हैं मेरे लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए? क्योंकि ब्लूज जो हैं, मैं सच बोलूंगी, बढ़ते ही चले जा रहे हैं, पीछे कहीं रिट्रैक्ट नहीं कर रहे। और कुछ खास ब्लूज जो मैंने आइडेंटिफाई किए जोएब, और हम्म। मुझे और मेरी टीम को फीडबैक आता रहा है, वो एक बड़ा खास वाला है। वो ये कि वही सवाल, क्या आपको लगता है कि जो लोगों के सवाल होते हैं कि क्या हम हमेशा इसी पोजीशन में खत्म हो जाएंगे, हमारी सांस खत्म हो जाएगी इसी पोजीशन में, क्या हम कभी ग्रो नहीं कर सकेंगे कंपनी के अंदर, क्या हम अपने घर के अंदर कभी सिग्निफिकेंट नहीं समझे जाएंगे इतना कि हम कोई डिसीजन लें तो हमारी कोई बात सुन ले? ये ब्लू एक ऐसा ब्लू है जोएब जो कहीं जाता हुआ दिख नहीं रहा। आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि ये एक्चुअली ब्लू किस चीज से कनेक्टेड है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इसका पहला जवाब मेरा यही होगा कि ये ब्लूज जो है कनेक्टेड है आपके एटीट्यूड से। इसलिए क्योंकि आज जो हम बात करेंगे, जैसे आपने बताया कि अगर हम प्रोफेशनली देखें, तो प्रोफेशनली हम कभी अपने आप को स्टैग्नेंट फील करते हैं कि भाई, जैसे मैं 3 लेवल्स बताता हूँ। जैसे एक होता है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, जो आदमी जब काम करता है तो वो कोई टीम नहीं होती, वो इंडिविजुअली ऑफिस में काम करता है। फिर एक होता है जब वो मिड टियर मैनेजमेंट कह लें आप, कि आप वो मिड टियर मैनेजर होते बिल्कुल। हैं, और फिर सीनियर मैनेजमेंट में आप जाते हैं। लेकिन हम्म। इसमें बात वही आ जाती है, जिस तरह आपका एक की वर्ड है जो आई थिंक बार बार आप भी कहती हैं और मैं भी एग्री करता हूँ, वो है सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। कि बिल्कुल। आपका सारा जो जो एटीट्यूड है अपने बारे में, अपने आप के बारे में, वो क्या है। और जैसे आपने घर के बारे में भी बात की, तो अगेन, आप कोई भी रोल घर में प्ले कर रहे हैं, वो आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको डील करते हैं। जिस तरफ मैं जा बिल्कुल। रहा हूं वो और ये है कि हम लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप क्या सिर्फ मैनेजमेंट को ही कहा जाता है,
या लीडरशिप हम सब में है? तो पहले तो मैं लास्ट 5 साल से पहले तो मैं यही समझता था कि लीडरशिप उसी को कहते हैं कि जब कोई आपका सीनियर मैनेजर होता है, उसके अंदर एक टीम होती है, या घर में कि कोई कोई लीडर है और उसके वो सुपरवाइज कर रहा है चीजें या कुछ, तो वो ही लीडरशिप उसी को ही कहते हैं। लेकिन मैंने ठीक है। थ्रू रिसर्च और अगेन मेरे मेरे मेंटर्स और मेरे पुराने एम्प्लॉयर्स का थैंक यू कि मैंने ये सीखा कि ये रिसर्च बेस्ड चीज है कि लीडर के लिए आपको किसी को लीड करना जरूरी नहीं होता। लीडरशिप का मतलब होता है कि आप अपने आप को कैसे लीड करते हैं, और इसके लिए आपके लिए एक से दो होना जरूरी नहीं होता। आप पे है, अगर मेरे जो आपके प्रोग्राम के थ्रू जितने भी लोग सुन रहे हैं और अगर वो ऐसी जॉब कर रहे हैं या ऐसी पोजीशन में है जिसमें वो किसी को मैनेज नहीं करते, तो वो बोलते हैं भाई लीडरशिप तो वही पढ़ेगा, लीडरशिप का कोर्स तो वही पढ़ेगा जो मैनेजर है। और अमूमन हम ये भी देखते हैं कि जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो एमबीए या कोई भी होता है तो ये एग्जीक्यूटिव लीडरशिप ट्रेनिंग्स होती हैं। लेकिन मेरी बिल्कुल। इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि वहां पे ये एक चीज वाजे तौर पे बता दी गई थी कि हर कोई इंसान एक लीडर है। आपको सिर्फ पहचानना ये है कि अपने कॉन्टेक्स्ट में, जैसे इंडिविजुअल कोई काम कर रहा है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर है अपने काम पे, जॉब पे है, कोई क्यूबिकल बेस्ड जॉब है या ऑफिस बेस्ड जॉब है, वो अपनी सराउंडिंग में लीडरशिप कॉन्सेप्ट्स को किस तरह अप्लाई करता है। और वो देखें, अब आप देख जो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में मैं एक हम आज एक मॉडल के बारे में बात करेंगे जिस कॉन्सेप्ट का नाम है सर्वेंट लीडरशिप मॉडल। तो मैंने बहुत सी थ्योरीज पढ़ी हैं और लीडरशिप मॉडल्स देखे हैं, लेकिन मेरा पूरे 20 साल का जो सबसे पहला जो मेरा रेकमेंडेड लीडरशिप मॉडल जो मैं कहूंगा लोगों को, जो अगर ये लफ्ज लिख लें सर्वेंट लीडरशिप, आप नाम से ही देख लें कि आप सर्वेंट एक ऐसा लफ्ज है जो आप लीडरशिप के साथ अटैच शायद ना सोचें कि एक सर्वेंट मतलब उर्दू में अगर आप बोलेंगी तो किस तरह बोलेंगी? नौकर मालिक ऐसे बोलेंगे? नौकर लीडर को, और लीडर को उर्दू में किस तरह बोलेंगे? सरबरा, नौकर सरबरा। मतलब ये लफ्ज ऐसे हैं जो मतलब साथ कंबाइन होते हुए अजीब से लगते हैं। ये बिल्कुल ऐसी और वाली मैं बात है आपको कोई। और मैं आपको वैसे भी बताऊं, जब से जो आपने शुरू किया, आई एम सॉरी मैं ब्रेक कर रही हूँ आपका थॉट प्रोसेस, लेकिन जो आपने बात की है कल्चरली, तो ये पूरी कभी फिट ही नहीं होती हमारे। ये तो बिल्कुल उल्टी है हमारे कल्चर में जोएब। लीडर सिर्फ वो इंसान है जो मालिक है। लीडर सिर्फ वो इंसान है जो अथॉरिटी में, हायरार्की में, घर के अंदर सबसे बड़ा है, काम के ऊपर सबसे सीनियर है, या किसी इंस्टीट्यूशन का बड़ा प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, बोर्ड है। तो हमारे यहाँ तो ये स्टोरी बोर्ड है ही नहीं कि लीडर कोई और भी है अलावा उसके जो अथॉरिटी में है। तो ये तो बिल्कुल उल्टा है यहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, बहुत कीवर्ड इस्तेमाल किया अथॉरिटी। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, पहली ऑब्वियसली क्योंकि देखें बात सारी ये कि हमने पहले जिस तरह हमने ये चीजें सीखी थी, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने खुद ये लास्ट 5-6 सालों में ही ये चीजें समझ में आई हैं मुझे, वरना मेरा भी यही मानना था वेस्ट हो या ईस्ट हो, भाई जो आपसे सीनियर है वो अथॉरिटी है, वो सबको बोलेंगे मैं ये बिल्कुल। काम करवाना चाहता हूँ और सब बोलेंगे यस सर हम करेंगे, यूं करेंगे। ईस्ट का एक अपना लीडरशिप मॉडल है, वेस्ट का एक अपना लीडरशिप कल्चर है, लेकिन ये हिरार्की जो कल्चर है ये तो हर जगह है। फ्लैट स्ट्रक्चर तो कहीं नहीं होता। सभी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट्स, सीनियर डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स, एसोसिएट डायरेक्टर्स, फिर इसी तरह पूरी हिरार्की नीचे जाती है। तो ये तो हिरार्की ही है कि भाई जो ऊपर से आए, जैसे पाकिस्तान में बाज दफा हम सुनते हैं कि ऊपर से ऑर्डर आए हैं। तो वो जी। चीज जो आपने बात की ना अथॉरिटी की, मैं वही आज जी। मैं चाहता हूं कि आज जो भी आपके ये प्रोग्राम सुने उस बात को एक्सेप्ट करें कि अथॉरिटी भी एक माइंडसेट है और अथॉरिटी इंडिविजुअल की भी एक माइंडसेट होती है। अथॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि मैंने किसी से कैसे काम कराना है, अथॉरिटी का मतलब ये कि मैंने अपने से किस तरह काम करवाना है। जब आप अपने पे आ जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि आप अकेले हो या मैनेजमेंट के साथ हो, आपके काम खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगे और आपको लोग ऑब्जर्व करेंगे। आपके मैनेजर्स, अच्छे मैनेजर्स ये देखेंगे कि ये अब रेडी है नेक्स्ट लेवल के लिए। तो सर्वेंट लीडरशिप, सर्वेंट लीडरशिप मेरा
ऐसा एक फेवरेट मॉडल है, ऑल्दो आप लीडरशिप के कोर्सेज अगर लोगों ने पढ़े हैं तो बहुत थ्योरीज बहुत ज्यादा है, मॉडल्स बहुत ज्यादा है, लेकिन आजकल के जमाने में मेरे हिसाब से सर्वेंट लीडरशिप का जो मॉडल है वो बहुत 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 जरूरी है। इसलिए क्योंकि नाम देखिए, नाम में ही एक ह्यूमिलिटी आ जाती है, हम्बलनेस आ जाती है कि आप अगर सर्वेंट हटा दें तो एक लीडरशिप आ जाता है, तो एक अथॉरिटेटिव, एक डोमिनेटिंग वर्ड साउंड करता है। ये इस घर के लीडर हैं, ये इस कंपनी के लीडर हैं, ये इस बिजनेस के लीडर हैं। लेकिन जब आप बोलेंगे ये इस घर के सर्वेंट लीडर हैं, ये इस कंपनी के सर्वेंट लीडर हैं, ये इस कोई भी कॉन्टेक्स्ट में एक स्कूल के प्रिंसिपल एक सर्वेंट लीडर है, तो उसका मतलब ही यही हो जाता है कि सारी बात आ जाती है। जैसे वो कराची में, जैसे मैं क्योंकि कराची में जब सिंधी प्रोग्राम्स भी होते, कहते हैं ना साईं साईं खादिम, साईं खादिम, वो इतना कॉन्टेक्स्ट एक होता है। ये एक माइंडसेट है, ये माइंडसेट है कि आप बेसिकली जिस इंडिविजुअल हो या आप किसी को मैनेज कर रहे हो, किसी आप अपने पे काम नहीं करवा रहे, आप लोगों के लिए से साथ काम कर रहे हो, तो आप बेसिकली खिदमत के लिए आए हो लोगों की। तो इसमें बेसिकली आप अपने बारे में अपनी प्रायोरिटीज के लिए नहीं सोचोगे, आप अपनी सराउंडिंग की प्रायोरिटीज का सोचोगे। तो इसमें अगर इंसान इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो एक सर्वेंट लीडरशिप के मॉडल में कुछ लफ्ज जो आपने और हमने पहले भी डिस्कस किए हैं कि वो लिसनर बन जाता है। तो कुछ क्वालिटीज हम बात करेंगे। तो पहली हाई डेफिनेशन तो सर्वेंट लीडरशिप की यही है कि जो इंसान दूसरों के लिए आया है, भले प्रेसिडेंट है लेकिन वो प्रेसिडेंट ये नहीं बोलेगा कि मैं ये चाहता हूं, वो बोलेगा लोगों की राय क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है। तो वो अपने पर्सपेक्टिव्स को हटा के लोगों की तरफ चला जाएगा। इसी तरह मिड टियर मैनेजमेंट हो या इंडिविजुअल हो या घर में कोई सिचुएशन हो, एक छोटी सी बात है कि अगर घर में सरबराह कोई बोल दे आज तो, या खैर रसूलन वो लीडर का तो मॉडल नहीं, लेकिन बाज हम घर में कहते हैं ना कि आज तो ये पकेगा, अगर मोस्ट लाइकली अगर ये जरूरी नहीं कि ये मतलब मैं ऐसी स्टीरियोटाइप कर रहा हूं, लेकिन अगर घर का आदमी कह रहा है कि आज तो यही पकेगा, तो ये क्योंकि ये इसलिए कह रहे हैं, और अगर क्योंकि बोले कि नहीं बेटा वो कमाऊ पुत है और वो लीडर है घर का, उसकी बात सुनी जाएगी, नो। अगर मर्द हजरात सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये कि वो सर्वेंट लीडर हैं। तो वो जब आके वो बोलेंगे क्या सबका मूड है आज का, सब क्या खाएंगे, सब अपनी राय बताएं, और मेरी राय भी ये है, अपनी राय भी डालेंगे, लेकिन उनकी अपनी राय पहले नहीं आएगी, वो पहले लोगों की राय देखेंगे फिर अपनी राय डालेंगे, रादर देन, क्योंकि ये भी जरूरी है कि व्यूअर्स इस बात को नोट करें कि अगर आपके किसी सीनियर लीडर ने अपनी राय पहले डाल दी तो आप फिर उसको गलत प्रूफ करेंगे, आप फिर डर जाएंगे कि यार बॉस ने तो अपनी राय बता दी, अगर बॉस कह रहा है ऑप्शन ए लो, तो बाज लोग बोलेंगे यार अब ऑप्शन बी बोला तो वो माने या ना माने। तो ये लीडर पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर लीडर हो या लोगों को मैनेज कर रहा हो या घर का हो, कि लोग क्या चाहते हैं। तो एक समरी तो ये हो गई कि सर्वेंट लीडरशिप का मतलब ही यही है कि आपने अपने आप को तो हटा ही दिया है, आप बेसिकली लोगों की सर्वेंट को याद रखें। नाम जब हम सर्वेंट का लफ्ज सुनते हैं, बड़ा स्ट्रांग लफ्ज है, तो अब आप अपने आप पे डालें कि हम हैं लोगों के नौकर, एक तरह से यूं समझ लें, हमने लोगों की खिदमत करनी है। तो ये एक माइंडसेट आ जाता है। अब इसकी कुछ क्वालिटीज हैं। देखें, मैं एक और भी चीज ऐड करूंगा कि अगर हम रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट से भी जाएं तो हम जितने भी हजरत उमर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी अगर कहानियां देखें तो वो सर्वेंट लीडरशिप मॉडल ही था। डिक्टेटरशिप एक अलग मॉडल होता है। डिक्टेटरशिप का एक अलग मॉडल होता है कि डिक्टेटरशिप हमें पता है कि क्या लफ्ज होता है और किस तरह हमारे जो रीसेंट लीडरशिप मॉडल्स में कौन सी कंट्री है जिसमें डिक्टेटरशिप मॉडल है। लेकिन जो सर्वेंट लीडरशिप मॉडल होता है वो एक डेमोक्रेटिक तरीका होता है जिसमें आप लोगों को के एहसासात को लेके चलते हैं, लेकिन पहले उसको लेके चलेंगे बाद में अपनी करेंगे। तो इसमें कुछ की चीजें हैं, और लेकिन हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं। तो कुछ मैं आपके इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा और फिर इसकी कुछ लिमिटेशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो सबसे पहले यही है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं और आप एक कंपनी में हैं और अगर आप मेरी मैनेजर हैं, तो सबसे पहले कि अगर आपने कोई डिसीजन मेक करनी है, अगर आपने कोई, और ये अगेन इसके लिए मैनेजमेंट की जरूरत भी नहीं है, अगर हम पेयर्स भी हों साथ काम करें, हम किसी को कोई हम किसी हमारे अंडर में कोई बॉस नहीं है, हम सिर्फ किसी को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन एक सर्वेंट लीडरशिप के लिए सबसे पहली चीज होनी चाहिए लिसनिंग स्किल्स। सुनो, बोलना नहीं है, सुनना पहले है
कि लोगों की बातें सुननी बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्वेंट लीडरशिप सुनता पहले है, बोलता बाद में है। बोलेगा पहले तो लोग तो फिर बोलेंगे, उन्होंने तो अपना फैसला बता दिया कि भाई बजट में ये होना चाहिए, प्रोजेक्ट में इस तरह होना चाहिए, तो फिर सबऑर्डिनेट्स हम क्या बोलेंगे बोले? ठीक है अब हम क्या बोले, अगर हम उनको कौन कौन लड़ाई करे कि कौन बहस करे, ठीक है ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन एक सर्वेंट लीडरशिप हमेशा अपना क्वेश्चन इस तरह क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से वो फीडबैक लेंगे, अब वो बॉस हो ना हो, इंडिविजुअल बंदा हो, लेकिन वो इस ये माइंडसेट है। दूसरा है एम्पैथी। एम्पैथी का लफ्ज हमने पहले भी इस्तेमाल किया है, और एम्पैथी का सीधा सीधा मतलब ये है उर्दू में किसी के शूज में रह के समझना, कि उनकी समझ उनकी नजर से अगर आप किसी से काम करवा रहे हैं तो आप उनके पर्सपेक्टिव से समझें। अगर मैं और आप काम कर रहे हैं और अगर आपको पता है कि मैं एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं हूं, अगर मुझे इस चीज की जरूरत है स्किल्स की, तो आप ठीक है। एम्पैथेटिक हो कि मुझसे काम करवाएंगे या मुझसे बात करेंगे। ये नहीं कि आपकी तो जॉब ही यही थी, आपको यूं करना चाहिए था, अगर नहीं किया कल तक मुझे फाइल पे ये चीज चाहिए, खत्म बात। तो एम्पैथी चली जाती है। तो एक लिसनिंग जरूरी है, फिर ठीक है, एम्पैथी बहुत एक जरूरी है। एम्पैथी का मतलब ये ठीक है। कि सामने वाले की नजर से, उनके पर्सपेक्टिव से सिचुएशन को समझना, क्योंकि एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने अपने सराउंडिंग की जितने भी एंटिटीज हैं उनकी एम्पैथेटिक सोच को लेके फैसले करे। ये नहीं कि सिर्फ उनकी अपनी एक लेंस है और उसी से फैसला किया है। फिर एक हीलिंग। हील का मतलब ये कि इसमें एक ह्यूमेन चीज बहुत आ जाती है, कि आपको एक अच्छा इंसान होना, लोगों की फीलिंग्स, क्योंकि जब एम्पैथी आएगी तो फीलिंग्स क्रिएट होंगी। फीलिंग्स जब क्रिएट होंगी तो आपको एक बॉन्ड आपका एक इंसानों के साथ होना बहुत जरूरी है। इसी तरह, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अपने टास्क से अलग हो जाओगे, लेकिन इसका ये मतलब है कि आपने बात इस तरह करनी है जिससे आपको फीडबैक ज्यादा मिले, आप लोगों के जो है पर्सपेक्टिव्स को समझ सकें। जब समझ जाएंगे तो आपको अवेयरनेस हो जाएगी। अब देखें ना, अभी तक आपने कुछ बोला ही नहीं है, आपने एक प्रॉब्लम या कोई फैसला करना था, आपने अपनी टीम से बात की, आपने अपने पेयर से बात की, आपने सुना, उनके नजरिए को समझा, आपके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, और ठीक उसके है। बाद फिर आप कोलैबोरेटिवली जब काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके उन फैसलों में लोगों की कितनी रजामंदी होगी। तो एक एम्पैथेटिक जो लीडर है, जो सर्वेंट लीडरशिप मॉडल है, उसमें समरी ये है कि वो लोगों के बारे में पहले सोचेगा। अच्छा, इसका जो दो डिसएडवांटेज तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो लीडर्स मेरी बात सुन रहे हैं और जो जिनका थोड़ा हमने जो कंट्रोलिंग बिहेवियरल स्टाइल पढ़ा था, तो जो कंट्रोलिंग बिहेवियरल ठीक है। स्टाइल के लोग होते हैं, कंट्रोलर था, एनालिटिकल था, प्रोमोटर था और सपोर्टर था। तो जो कंट्रोलिंग होते हैं उनको क्योंकि अपनी बात मनवाना जरूरी फील करते हैं तो वो सबसे ज्यादा फील करेंगे कि हमारी अपनी आइडेंटिटी लूज हो रही है, क्योंकि अगर हम लोगों के मशवरों को लेके फैसले करेंगे तो आपकी भी अपनी कोई स्ट्रांग ओपिनियन हो सकती है, लेकिन अगर लोगों के मशवरों को साथ लेके चलेंगे तो आपको फील हो सकता है कि मेरी ये आइडेंटिटी, या मैं अगर ओके भाई जोएब होता तो वो तो पहले ऐसे बोल देता, या उसको तो काम कराने का ये तरीका है, लेकिन आप अपना मैं खत्म कर रहे हैं इस चीज में, तो लोगों को प्रॉब्लम फील होगी इस लीडरशिप मॉडल को अपनाने के लिए जिनके अंदर मैं ठीक ज्यादा है। है। तो वो फील करेंगे, अगर ईगो, वो प्रैक्टिस करेंगे ये। मैं और ईगो एक ही चीज होती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं देखिए लीडरशिप में जब मैं वाली बात आ जाती है तो मैं ये चाहता हूं कि आज खाना ये पकेगा, मैं ये चाहता हूं कि आज बजट में ये होगा, मैं ये चाहता हूं कि प्रोजेक्ट में रिसोर्सेज इस तरह लगेंगे, मैं ये चाहता हूं कि हमारी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन इस तरह होनी चाहिए। जब आप मैं करेंगे तो लोग बोलेंगे, जब वो मैं कर रहे हैं तो फिर वो उनकी कोलैबोरेशन, उनकी तरफ से एम्पैथी, उनकी तरफ से एंगेजमेंट बिल्कुल लो होती जाएगी, और फिर सीधी सीधी बात हो जाएगी, जिस तरह वो देसी जबान में कहते हैं जी कि वो नौकरी की ते नखरा की, कि बस चुपचाप हाँ, अपना काम किया ये और शायद बस निकल गए। लेकिन फिर अच्छी कंपनीज इस तरह फ्लरिश नहीं करती, इनोवेशन नहीं आती, ये कोलैबोरेशन नहीं ये आती, कम बजट में इनोवेटिव आइडियाज नहीं निकलते, क्योंकि हर चीज में ये कम ज्यादा बजट की जरूरत नहीं होती, कम बजट में भी बहुत काम हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपके साथ 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 शामिल हों। खड़े रहे। इन चीजों का ये, बिल्कुल। आई थिंक टू समराइज, सर्वेंट लीडरशिप मॉडल मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उसकी बारे में और गूगल भी कर सकते हैं, ये कोई ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वो गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने उनसे कुछ चीजें बोली कि लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको डेवलप करें, बिल्कुल। आपको एम्पैथी,
कि अपनी नजरिए को छोड़ के दूसरों के शू में रह के सोचें कि अब वो कैसे कह रहे हैं, क्योंकि जब आप ऐसा सोचेंगे, जैसे घर का एग्जाम्पल है कि अगर कोई इंसान घर में बोले कि मुझे आज ये खाना है, लेकिन सामने वाले के कोई एलर्जिक भी हो सकता है उस खाने से, एग्जैक्ट किसी का हो सकता है क्या 3 दिन से मैं वही खा रहा था, आज फिर वही हो रहा है। तो जब आप इस तरह लोगों के पर्सपेक्टिव को लेके फैसला करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके फैसलों में कितना एक अवेयरनेस आ जाएगी और ह्यूमेन एस्पेक्ट आ जाएगा। और जब आप इस तरह फैसला करेंगे तो लोग आपसे कितना अटैच होंगे। और हमने एक बात पहले भी की थी, सारी एक की वर्ड है एंगेजमेंट। इंसान खुश होके काम करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी स्काई रॉकेट होगी। इस पे इतनी रिसर्च हो गई है, इतना पैसा खर्च होता है कॉर्पोरेट कंपनीज में बाहर के मुल्कों में कि सिर्फ एम्प्लॉयज को खुश कर दिया जाए। गूगल एक वन ऑफ ऐसी हाईएस्ट कंपनीज है जिसमें लोग काम करना पसंद करते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि उनके लोग हैप्पी रहते हैं। तो वो हैप्पी किस तरह होते हैं? उसी तरह होते हैं कि वहां पे लीडरशिप स्टाइल्स और एक बहुत एंगेजमेंट का एक पूरी फिलोसफी है जिसके बारे में हम और प्रोग्राम्स कर सकते हैं। लेकिन आई वुड सम अप बाय सेइंग सर्वेंट लीडरशिप मॉडल, लोगों की खिदमत, लोगों का पर्सपेक्टिव, अपने आप में मैं को खत्म करके लोग, फिर आप अपना पर्सपेक्टिव लाएं और फिर कोलैबोरेटिवली जब काम करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके कितने अच्छे फैसले हो, उससे अच्छे कितने फैसले निकलते हैं। हाँ, आपकी कुर्बानी भी होती है, लेकिन डेटा ड्रिवन डिसीजंस होंगी तो आप खुद ही देखेंगे कि उसमें सक्सेस ज्यादा होगी। सिर्फ एक डिसएडवांटेज उन लोगों के लिए जिनको मैं की ज्यादा आदत हो गई है, जिनका डोमिनेटिंग स्टाइल है लीडरशिप का, कि उनको तकलीफ होगी कि वो चुप रहेंगे, बोलेंगे कि उसकी राय सुनेंगे तो उनको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना, वो एक मैंने एक वाक्य एक वो मौलाना तारिक जमील का एक वो सुना था मैंने वाक्य कि वो जो बोलने की बहुत आदत थी, उन्होंने एक तावीज मुंह में डाल दो तो उनको किसी ने बोला कि मुंह में एक तावीज डाल के रख लो ताकि मुंह बंद रहे। लेकिन वो बेसिकली मुंह बंद करवाना चाह रहे थे ताकि इंसान अपना मुंह ना खोले, क्योंकि मुंह बोलने से ज्यादा लड़ाई भी होती है। तो बस जो लीडर्स हैं वो अपने मुंह में एक पर्ची डाल के तावीज करके समझ के यूं मुंह में बांध लें और मत मुंह खोलें जब तक आपको सबका पर्सपेक्टिव ना मिले। फिर उसको इनटेक करें, फिर प्रोसेस करेंगे सबके साथ तो आपको देखेंगे उसमें बहुत बेनिफिट होगा। बात बहुत ही अपीलिंग है। और मेरे जहन में एक चीज है जो मैं जो ऐड कर लूंगी मैं भी, ताकि हम इसको बाद में कवर भी कर सके सब्सिक्वेंट प्रोग्राम्स के अंदर। ज़ुएब, all aspiring politicians in this country, you're watching people who want to come into politics and prosper, this is the model that they should be looking at. हम बात कर रहे हैं सर्विंग की, ज़ुएब जो बात कर रहे हैं वो हमें फिर लेके जा रहा है being mindful of our actions and our behaviors. तो मेरे ख्याल से ज़ुएब ने जो कंक्लूसिव हमें एक स्टेटमेंट दिया है, उसके साथ मुझे जो फील हो रहा है अभी स्ट्रांगली वो ये कि जहां जहां हम एम्पैथी को जाने देते हैं ज़ुएब, जहां जहां ये भूल जाते हैं कि अगला भी उतना ही इंसान है जितने के हम हैं, उसकी भी एक्सपेक्टेशन उतनी ही हो सकती है जितनी हमारी हो सकती है, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से और बहुत सारी बदमजगियों से, जैसे कहा जाता है, हमारे यहाँ बचा जा सकता है, घरों में भी, काम पे भी, प्रोफेशनली भी, इंडिविजुअली भी। सो आज का मंडे माइंडफुल नगेट हम यही रैप अप कर रहे हैं, लेकिन हम नेक्स्ट वीक लेकर आएंगे इसका सब्सिक्वेंट फॉलो अप। ज़ुएब, यस, वी आर डूइंग दैट एज अ फॉलो अप। हम इस तरह करेंगे कि आज मैंने आपसे बात की है सर्वेंट लीडरशिप मॉडल्स की, तो इसी तरह मेरे जो जितनी भी थ्योरीज और मैंने अपने सराउंडिंग में सक्सेसफुल केसेस देखे हैं, तो सर्वेंट लीडरशिप मेरा फेवरेट सब, क्योंकि मैं खुद बिलीव करता हूं और मैं उसी पे कोशिश करता हूं कि उसी पे चलूं। तो इसी तरह मैं आपके लिए एक और मॉडल रेकमेंडेड लेके आऊंगा जो आप अपनी लीडरशिप स्टाइल्स में, अगेन लीडरशिप का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको मैनेजर होना जरूरी है, एमबी होना जरूरी है, एग्जीक्यूटिव होना जरूरी है। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर से लेके टॉप एग्जीक्यूटिव तक ये अप्लाई होती हैं चीजें, सिर्फ नजरिए की बात है कि आप इसको किस तरह अपने अप्लाई करेंगे। वो अगर वो लोग सुन रहे जिन जो अपनी प्रमोशन का वेट कर रहे थे लेकिन पोस्ट कोविड होने की वजह से और कोविड हिट करने की वजह से उनको प्रमोशन नहीं मिली है, फिक्र ना करें, मॉडल को फॉलो करें, बिहेवियर्स, इंटरैक्शंस और रिएक्शंस पे काम करें। Maybe down the road when your senior management is looking for somebody dependable and also somebody who can take people along to work, शायद आपका ही नंबर नेक्स्ट होगा। We'll see you next week inshallah with another Monday Mindful Nugget with our expert delivering it to you and me with the community. Assalamu alaikum. Walaikum assalam.